अब हम एक नया खास दाव सीखेंगे। इसे झपटती बिल्ली कहते हैं बच्चों। देखो, इसे ऐसे किया जाता है। चलो सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत बढ़िया सालेम। ओबेद, अब तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की, पर तुम्हें अब भी प्रैक्टिस करनी होगी। मंसूर, अब तुम्हारी बारी। तुमने बढ़िया कोशिश की मंसूर, पर तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम झपटती बिल्ली कम और अंधी बिल्ली ज्यादा लग रहे थे मंसूर। मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा और फिर बन जाऊंगा एक लाजवाब बिल्ला। ओ हाँ, सुना मैंने, तुम एक खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर मौजूदगी में इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया शमा। मुझे खुशी है आंटी, प्रॉब्लम नहीं है। फलाफेल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, समझ गई आंटी। मैं फलाफल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये बहुत शांत है, इसे कूदना पसंद नहीं। ओह हाँ, फलाफेल की एक खास बात बताना भूल गई। वो सिर्फ केक खाती है। केक? ये केक ही खाती है? हाँ, पर सिर्फ केक। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ? नहीं नहीं फलाफल, रुक जाओ। नहीं फलाफल, फलाफल बस करो। तुम बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हो। फलाफल। हाँ? मंसूर, जब तुम रेडी हो जाओ, झपटती बिल्ली दाव को ट्राई करना। बहुत बढ़िया सालेम, अच्छी चाल थी। फलाफल, यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो? फलाफल, बहुत शरारती बिल्ली हो। चलो फलाफल, आओ अंदर वापस चलते हैं। चलो आ भी जाओ। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। हाँ? हाँ। फलाफल खो गई? मदद चाहिए। बिल्कुल, हम मदद करेंगे। क्या कहा? उससे फलाफल खो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाकर दुकान से नया फलाफल ला सकती है ना। खाने वाले फलाफल नहीं, उसकी आंटी की बिल्ली फलाफल गुम गई है। अब बात समझ आई, तो चलो दोस्तों शम्मा की मदद करते हैं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल को संभाल ही रही थी, लेकिन वो भाग गई। घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार तुमने कहाँ देखी थी? वो दीवार की दूसरी तरफ कूद गई थी। मेरे ख्याल से वही है। चलो चले। फलाफल। किसी को पेड़ पर चढ़ना होगा। मैं चढ़ता हूँ, बिल्लियों को मैं वैसे भी पसंद हूँ। ध्यान से, वो बहुत पंजे मारती है। ऐसी बात है? सालिम, मुझे धक्का दो ना। हाँ?
नीचे आओ। उसकी मदद करो, जल्दी करो। ये बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? चलो उसका पीछा करें। मुझे यकीन नहीं होता बिल्ली बस में घुस गई दोस्तों। फलाफल फलाफल इधर आओ, मेरे पास आओ फलाफल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली एक ऑफिस में भी जा घुसी। दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली लिफ्ट में भी घुस गई। हाँ हाँ मालूम है उबैद, मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये बिल्ली हेलीकॉप्टर में घुस गई। शांत रहो। कैसे हो बच्चों? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक तो हो ना? ये मेरी बिल्डिंग है बच्चों। माफ करना, पर मैं मेरी आंटी की बिल्ली फलाफल को ढूंढ रही थी। वो कहीं भाग गई, मुझे नहीं मिल रही। पूरे शहर में उसके पीछे घूमते रहे और वो सीधा यहाँ आ गई। ठीक है, और अब वो कहाँ पर है? वो वहाँ है, उसमें। अच्छा, ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। तो फलाफल की सलामती के लिए अब मैं भी जिम्मेदार हूँ। उसे वापस ले आऊंगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। हाँ, मेरा काला वाला हेलीकॉप्टर तो उड़ गया, पर मेरा लाल वाला हेलीकॉप्टर अब भी यही है। कहाँ? ओह, चलो तुम्हारे फलाफल को लाते हैं। बिल्ली का पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक पायलट से ऐसे बात करूंगा, वो भी फलाफल की वजह से। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। जरा देखो तो कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर में कोई बिल्ली है क्या? क्या तुम सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो वापस आ जाओ। आंटी जल्दी घर लौटने वाली होंगी, पता नहीं हम सही वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, कम इन। लैंड में चेंज है, हमारी डेस्टिनेशन बदल गई है। तुम हमारे पीछे आओ। ठीक है, आंटी के वापस आने में बस 5 मिनट ही बचे हैं। हाँ लगता है हमारी सारी कराटे ट्रेनिंग का फायदा हुआ। तुमने झपट मार के बिल्ली को पकड़ लिया। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मेरा एक रेडियो पर इंटरव्यू है, मुझे जाना होगा। बाय बाय बच्चों। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अपनी आंटी के आने से पहले बिल्ली को घर ले जाओ। इसे भूख लगी होगी, इसके लिए केक लाना होगा। केक? मुझे नहीं लगता ये केक खाएगी। हाँ, पर ये अलग है। इसीलिए ये इतनी शरारती है, क्योंकि ये ढंग से खाना नहीं खा रही है। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। ओह, फलाफल, मम्मा घर आ गई। तुमने मुझे मिस किया? शमा को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? फलाफल के साथ सब ठीक रहा ना शमा? उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं, बस इसने थोड़ी सी शरारत की आंटी। अब तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है ना? देखो इसे। शायद इसलिए क्योंकि हमने इसे मछली खिलाई है, ना कि केक। पर इसे तो केक बहुत पसंद है। हाँ, बिल्ली केक से हेल्दी नहीं रहती।
और अगर आप बुरा ना माने तो फलाफल को देखिए। मछली खाने से ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, खुश तो लग रही है। ठीक है, तो हो गया फैसला, अब से केक बंद। ओके, अब हम चलते हैं। इसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैंने अभी अभी रेडियो पर सुना, एक आदमी बता रहा था उसके हेलीकॉप्टर में बिल्ली बैठी हुई थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता ना फलाफेल? दोस्तों जरा सोचो, आज जो हुआ अगर फलाफल आंटी को बताती तो उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है ना। उबैद, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। घबराओ मत उबैद, मेरे डैड पायलट है, हम सब बिल्कुल सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। खराब मौसम से हम गुजर रहे हैं, प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, आप सेफ रहेंगे। सुना तुमने? मैंने कहा ना सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। मौसम के और खराब हो जाने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। वाह, उस तूफान में क्या लैंडिंग किया आपने? शुक्रिया। उम्मीद है ज्यादा घबराए नहीं होगे। नहीं। प्लेन को रिपेयर होने में कुछ घंटे लगने वाले हैं, तो बच्चों तब तक तुम आइलैंड घुमाओ। पर सुनो, ज्यादा दूर मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। शुक्रिया पापा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ? वाह, देखो दोस्तों, वहाँ पर जाकर झूला झूलते हैं। पहले तुम जाओ। हाँ। तुम करो सालम। तुम्हारी बारी उबैद। नहीं नहीं, शुक्रिया। चलो भी हो बे, डरो मत, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ट्राई तो करो, अब आ भी जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर तुम झूलोगे नहीं तो तुम्हें तैरना पड़ेगा। हाँ? हाँ? चलो बेड साफ होकर आते हैं। ठीक है। ये फनी नहीं है। जानता हूँ, बिल्कुल फनी नहीं है। पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे तुम्हारे साथ ही होते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा। हाँ? हाँ? ओ! दोस्तों, जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना
ओबेद मस्ती मत करो। मस्ती नहीं कर रहा, पर यहाँ का नजारा कमाल है। चलो देखो तो सही। तुम ठीक हो नानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंसूर, चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये गुफा कहाँ तक जाएगी? क्या पता। पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें खुद जाकर ढूंढना होगा। ये अच्छा आइडिया है, चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे वाह, देखो देखो। दोस्तों, एक खुफिया मंदिर। ओह, वाह! इस मंदिर के अंदर क्या-क्या होगा? तो पता करे। तुम्हारे बाद पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, यहाँ नीचे इतना सारा खजाना है। जल्दी छुपो छुपो। ठीक है, ये लोग कौन है? चलो जल्दी करो, हमें जाकर बाकी भी लाना है। मेरे ख्याल से ये लोग चोर है। ये वहाँ से सब कुछ चुरा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, ये लोग गलत कर रहे हैं। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? चलो मेरी मदद करो। उन्हें लगेगा ये मंदिर शापित है। काम नहीं बना। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर हम वापस ही चले जाएं। क्या कहते हो? नहीं उबैद, हम नहीं जा सकते। वो चोर मंदिर का सारा खजाना लेकर भाग जाएंगे। अच्छा, तो हम क्या करें? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? यकीन है इससे वो डर जाएंगे। देखा तुमने, प्राचीन कीड़ा। सही कहा, ये तो बहुत शानदार होते हैं। यहाँ बैठो। हाँ? ओह, इससे भी काम नहीं बना। अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? नानो, और इन मशालों से और बहुत सारी मिट्टी से। मिट्टी? हाँ, भरोसा करो। क्या? ये क्या था? इस मंदिर में आने की किसकी हिम्मत हुई? ये सामान तुम्हारा नहीं है, इसे ले जाने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी। सबने कमाल कर दिया। हमने मंदिर का खजाना बचा लिया। और ये चोर यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम प्लेन पर लौट सकते हैं, पहले साफ हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द पापा को सब कुछ बताना है। तुम आ गए बच्चों, शुक्र है तुम सब सुरक्षित लौटा है। क्यों, क्या हुआ पापा? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम आई है उनके साथ बुरा हादसा हुआ है। हाँ? अच्छा, हाँ,
ये यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर गए थे। हमें लगता था कि वो एक कहानी है, पर ये तो सच निकली जैसा कहा गया था। हाँ, मंदिर में बहुत से खूबसूरत एंटीक्स थे जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस है जो इन्हें ले जाने की इजाजत देता है, एजुकेशन की खातिर। पर पता चला कि वो मंदिर सच में शापित है। हमने वहाँ अजीब से जीव देखे, वो भी 3। एक उड़ने वाला छोटा जीव भी था। हम्म, 3 अजीब से जीव, साथ में उड़ने वाला भी। बोलो बच्चों, क्या बोलना चाहोगे? जरा सी गलतफहमी हो गई है। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने तुम तीनों जितने बहादुर आज तक नहीं देखे। शुक्रिया, आपको डराने के लिए माफी चाहते हैं। सोचो, मंदिर की मूर्तियां म्यूजियम इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 बच्चे डरावने भूत बनकर ड्रामा कर रहे थे। ओह, उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? बच्चों, हुमैद सुल्तान को जल्द ही ले आएगा, पर सुल्तान के साथ चीजों में अक्सर वक्त लग जाता है। क्यों डैड? सुल्तान ऑटिस्टिक है, जिसका मतलब वो हमसे थोड़ा अलग ढंग से देखता, सुनता और दुनिया को महसूस करता है। वो आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। पर वो कैसे? वो ऐसे कि उसके लिए लोगों से मिलना जुलना और बात करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऑटिस्टिक इंसान कभी नहीं देखा आज तक। हमें बड़ा मजा आएगा आज। क्या? माफ करना, पर क्या आपका बेटा भी आने वाला है? नहीं, सुल्तान को तुमसे जान पहचान करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ओह, ये देखो, मैं उसके लिए कुछ लाया था। खिलौने, ये उसे पसंद है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ पूल में खेल सकते हो सकता है तब तक सुल्तान भी आ जाए। तुम लोग खेलो इसके साथ। मैं पहले खेलूंगा। नहीं, मैं खेलूंगा। उम्मीद है ये आइडिया काम आए और ये ऑटिस्टिक लड़का बाहर आए। उसका एक नाम है। क्या वो दिखने में हमारे जैसा होगा या वो कहीं वो हमसे अलग तो नहीं दिखता? फनी सा, अजीब सा। तुम्हें कुछ अजीब देखना है? पूल में जरा अपने आप को देख लो। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। उसने तो तुम्हें देखा ही नहीं। सुल्तान हिलता तक नहीं है। देखा, बदतमीज कहीं का। वो बदतमीजी नहीं है उबैद, वो बस हमसे अलग है। वो बदतमीज है। मेरे ख्याल से हेलो का जवाब नहीं देना बदतमीजी है। मेरे ख्याल से किसी को यूं अपनी जबान दिखाना बदतमीजी है। तुम यही रुको। हेलो, तुम सुल्तान हो ना? मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो बुरा नहीं है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल बोर्ड से खेलना चाहोगे? मेरा एक रोबोट का नाम है नानो। देखो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगर खेलना चाहो तो हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है?
देखो तो ये बोट कितनी बढ़िया है। इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ। ओ, तुमने बोट तोड़ दी। हाँ? दोस्तों, वो तो बोट को ठीक कर रहा है। अजीब लड़का है। नहीं, उसने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर लिखा है ऑटिस्टिक लोगों में अक्सर एक खास किस्म की दिलचस्पी होती है किसी खास सब्जेक्ट के लिए। मेरे ख्याल से सुल्तान का खास सब्जेक्ट बोट्स है। कमाल की बात है। हाँ? हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, मेरी स्पीड बोट में किस किस को सवारी चाहिए? मुझे। नहीं बेटा, इसे तेज आवाजें पसंद नहीं है। और तुम तीनों लोग काफी शोर मचाते हो। ओह, माफ करना। तो ठीक है, चलो सैर पर चलें। लो, हम पहुंच गए। इसमें कौन कौन जाएगा? तेज जाओगे या धीरे? हमें तेज ले चलिए। कस के पकड़ो। ये कमाल का है। ये। मुझे तो बहुत मजा आ गया। और मेरी जान निकल गई। और अब तुम्हारी बारी। ओ, दोनों तैयार? बहुत मजा आ रहा है। शार्क, यहाँ शार्क्स हैं। डॉल्फिन्स। शुक्र है ये डॉल्फिन्स हैं। तुम तैयार हो? बिल्कुल। वो केबल। हाँ? मंसूर! ये ठीक नहीं हुआ, पर इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओ नहीं! मैं बच गया। या शायद नहीं। नानो, मंसूर को ढूंढो, जल्दी। हेलो मंसूर। नानो, शुक्र है तुम यहाँ आ गए। प्लीज बाकियों को मेरे कोऑर्डिनेट जल्दी के जल्दी भेज दो। हो गया, वो अभी तुम्हें लेने ही आते होंगे। उम्मीद है वो जल्दी आ जाए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या यहाँ ऐसा होते रहता है? वो तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे।
ये तुम्हारे लिए। इसे पहनने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी और आवाज भी नहीं होगी। ठीक है सुल्तान? बेटे, बेटे, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। संभल के। अब हम क्या करेंगे? हाँ? बहुत बढ़िया सुल्तान। मदद चाहिए, मदद चाहिए। ये क्या कह रहा है? वहाँ पर मदद चाहिए। वो रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया आज मुझे बचाने के लिए। आप बहुत बहादुर हैं। और खास कर तुम, शुक्रिया सुल्तान। माफ करना मैं भूल गया था। खैर ठीक है, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। अब हमें भी चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। तूफान की वजह से मजा खराब हो गया। पर खुशी की बात यह है कि सुल्तान के हुनर और समझदारी ने उन दोनों को बचा लिया। ओह, अपने हेडफोन्स ले जाना। कोई बात नहीं, ये हेडफोन सुल्तान रख सकता है। मेरे ख्याल से ये मुझसे ज्यादा उसके काम आएंगे। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय बाय। बाय 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 सुल्तान। बच्चों। सुल्तान का कहना है तुम्हें दोबारा वापस आना होगा ताकि ये नए एडवेंचर पर जा सके। जरूर। बाय। फिर मिलेंगे। बच्चों, स्वागत है। प्लीज आप साथ में रहे। सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर्स। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था बच्चों। यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है, रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है? वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेरेटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है, पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ? जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा। उनका कवच ट्राइसेरेटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे, पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टी-रेक्स। हाँ, टिरानोसोरस रेक्स टिरेंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों, अब हम उसे देखते हैं। रोबोट टी-रेक्स, चलो चले। बच्चों, शोर नहीं। तो बच्चों, टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी।
हाँ वो तो है, 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब। इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टीरेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते, पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों, ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ, सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ, ये तो एक खुली तार है। इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दें तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ। हाँ? मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो। मुझे मालूम है क्या करना है। देखा, ये हो गया। अरे नहीं। ओ नहीं, अच्छा डायनासोर। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम बच गए तो। मंसूर, प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो। वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही। हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। बाग की तरफ चलो, जल्दी चले। सिग्नल लाल है, सिग्नल लाल है। मंसूर, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। उबैद, तुम ठीक हो? हाँ, मतलब मैं एक बेकाबू डायनासोर पर सवार होकर पार्क में घूमता जा रहा हूँ। उसके सिवा सब बढ़िया है। हम पीछे ही है, बस तुम वही रहना। पर मैं इस पर से उतरूंगा कैसे? ओह, मैं बच गया। अभी के लिए यहाँ से नीचे उतरना अभी बाकी है। शुक्रिया। हमें अभी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है। सुना तुमने? पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज।
स्विच उसके अंदर है दोस्तों। बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ। सालेम, तुम इस तरफ से पकड़ो। उबैद, तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों, तुम बस यही रुकना। मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊंगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो, ट्रेन के डब्बे। हाँ। हे, यहाँ देखो। दोस्तों, रेडी हो जाओ। हाँ, खींचो। जो होगा देखा जाएगा। क्या हाल कर दिया उसका? देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ। मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या दिखाया? मंसूर कहाँ है? हेलो। शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बात में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर, क्लिक करेंगे। सालम, पहले तुम जाओ। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ। उबैद, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और चाहे जो हो जाए मैं बकरा नहीं बनने वाला। ना जाने कितना टाइम बचा है। हमें बस केमिस्ट्री क्लास तक रुकना होगा और फिर रिसेस के बाद क्लास फोटो का टाइम होगा। मुझे क्लास फोटो से नफरत है। ओह, मुझे भी। पर इस बार हमें अच्छी फोटो खिंचवानी होगी। अगर पिछले साल जैसा हुआ तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मेरी मम्मी भी नाराज हो जाएगी। हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। इस बार साफ रहना ही होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हम कॉरिडोर से कैसे जाएंगे। अच्छा, चलो जाना तो है ही। संभाल कर दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कब वलीद आ जाएगा। ओ मंसूर, बड़े दिनों बाद मिले। ये पकड़ो।
ओ नहीं। ओबेद, मेरे कपड़ों पे लगा। कपड़े पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? मेरे चेहरे पर? हो, मेरे चेहरे पर। बस चेहरे पर है, बस चेहरे पर है। तुम्हारे चेहरे पर है। पर ये क्या? निकालो, निकालो इसे, निकालो। घबराओ मत। जैसे मैंने समझा था, मैंने अपनी नई यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन बना ली है, जिससे हम सभी को विटामिन डी मिलता है। इसीलिए ये हमारे स्किन के लिए अच्छी है। सच में। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या थोड़ी मिल सकती है सर? एक बार इसके टेस्ट हो जाने दो, फिर तुम थोड़ी ले लेना। कितनी अच्छी खुशबू है। मुझे थोड़ी मिल सकती है क्या सर? हैं? सही कहा ना? नहीं। मैं क्या बताऊं? तुम बताओ। नहीं, तुम अपनी बताओ। क्या? बहुत शुक्रिया बच्चों। अब हम जानने वाले हैं विटामिन डी के बारे में एक जरूरी लेसन। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि विटामिन डी याददाश्त बढ़ाता है। तुम्हारे बाद। ओहो, फिर से? या तो फिर हम यहीं रुककर अली सर की उनके एक्सपेरिमेंट में मदद कर ले। तुम ब्रेक के बाद आकर मेरी पैकेजिंग में मदद कर सकते हो। आगे बढ़ो। हाँ? कितनी गंद है। स्कूल का कॉरिडोर ऐसा ही तो दिखता है। उफ, जब हम साफ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आसपास इतना गंद क्यों होता है? हमें बल्कि रुककर इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल भी नहीं खेल सकते। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। हाँ। मुझे स्कूल फोटो डे से नफरत है। और अब टाइम हो गया है फोटो खिंचवाने का। सबसे पहले हम सोलो फोटोज खिंचवाएंगे, उसके बाद क्लास फोटो। सभी बच्चे अंदर आए, लेकिन एक लाइन में। उफ, आखिरकार। शुरू करते हैं। आपका नाम लेते ही आपको आना है फोटोग्राफर के रूम में जल्द से जल्द। तो सबसे पहले अहमद ओसामा, अहमद हुसैन, अहमद जमाल, अहमद उमैर, अहमद आमिर, अहमद गालिब। इसमें तो वक्त लगने वाला है। चलो अली सर के पास चलते हैं। हाँ? ये लो, वो तो चले गए। अजीब है, अली सर कभी भी अपना एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और ना ही बिना निगरानी के लैब को। कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता लगाना ही होगा दोस्तों। हमें चुपचाप चलकर अपनी फोटो खिंचवानी चाहिए। उसमें वक्त है, चलो। वो देखो, वो रहे। हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे अली सर। ये क्या? मेरे ख्याल से आपके चेहरे पर। ओह हाँ, लगता है क्रीम के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ये चले जाएंगे। या ना जाए। पर उस क्रीम ने आपका ये हाल कर दिया, तो इसका मतलब यही हाल होगा। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं 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 नहीं। और मेरी फोटो 10 मिनट में खींचेंगे। जासिम,
जासिम अब्दुल्ला। दरअसल उससे भी कम टाइम है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। मैंने कैलकुलेट किया है, पर मुझे चाहिए अब एक क्रीम ताकि मैं उसे डाइल्यूट कर सकूं और उसे लगाते ही असर दिखा देगी। तो आपका मतलब आपके पास वो क्रीम नहीं है? नहीं, वो लैब में छूट गया। क्या तुम उन्हें बताओगे या मैं बता दूं? क्रीम तो वहाँ नहीं है। तो ढूंढो उसे और जल्दी। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। हेलो दोस्तों, तुमने अली सर की क्रीम देखी है? वो मिल नहीं रही। क्या? कौन सी क्रीम? वही क्रीम जो उन्होंने केमिस्ट्री लैब में दिखाई थी। तुम्हें याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वही क्रीम जिसकी खुशबू अच्छी थी। मुझे याद आया, मुझे वो क्रीम अच्छी लगी थी। नहीं नहीं, वो क्रीम गायब है। तुम्हारे पास है? हमारे पास? हाँ, तुम्हारे पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। ओह, ये क्रीम। अब मुझे याद आया, बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, और बहुत सारा विटामिन डी भी, याददाश्त के लिए भी अच्छा है। है ना? हाँ, पर असल में ये क्रीम उस मामले में मदद नहीं करेगी और सूरज की रोशनी शुक्रिया क्रीम लौटाने के लिए दोस्तों। क्या अब हम जा सकते हैं? राशिद अहमद, रशीद, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाकर धूप सेकनी चाहिए। इसका वजन 1.98 ग्राम्स है। तो अब कोई आइडिया नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। उबैद, मेरी बारी आ गई। अब मैं क्या करूँगा? आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, बहुत कोशिश की कि मैं फोटो में अच्छा दिखूं, पर सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं दोस्तों? मेरी मानो तो उतना बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ तो हो। ऑरेंज हो पर साफ हो। हाँ, तुम तो आसानी से कह सकते हो। तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह क्लास फोटो में ऑरेंज कलर का दिखना पड़ेगा आज। मिल गया आइडिया। धीरे से उबैद। मंसूर माफ करना, मैं फिसल गया। सच बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट होता तो अभी तक हमारी बैंड बच चुकी होती। ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट, इसका पार्ट 2 आज लॉन्च होने वाला है। और यहीं कहीं शहर के किसी कोने में 3 फ्री कॉपीज हमारे इंतजार कर रही हैं। हमें निकलना ही होगा। हमें 9 बजे तक मॉल पहुंचना ही होगा दोस्तों। बस एक सवाल, क्या तुम ये बता सकते हो कि हमें खिड़की से क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि हम प्राचीन बगदाद शहर के महान ट्रेजर हंटर्स हैं। हाँ, और ट्रेजर हंटर्स कभी सामने से नहीं आते हैं। ठीक है, हम ट्रेजर हंटर्स हैं। ओह, मैं ठीक हूँ। ये तो अभी बंद है। क्या तुम यहाँ ट्रेजर हंट के लिए आए हो?
हेलो, तुम्हारे पास कोई क्लू है? कोई नक्शा या कुछ और होगा? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। ये सब टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट? यानी कि तुम भी नहीं जानते गेम्स कहाँ पड़ी हैं? जानता हूँ, रुको। तुम्हें इन कोड्स की जरूरत है अपने फोन को इस गेम से रजिस्टर करने के लिए। गेम? हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक बार तुम लोग रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद वो लोग तुम्हें क्लूज भेज देंगे और हर एक क्लू के साथ तुम जीत के करीब आते जाओगे। क्या बात है! अब हम ट्रेजर हंटर्स बन जाएंगे दोस्तों। सही कहा। पोलारिस के पीछे जाओ। महान ईगल की ओर। हाँ? इसका क्या मतलब हुआ? जैसा मैंने कहा, ये एक टॉप सीक्रेट है। गुड लक। मुझे यकीन है पोलारिस जरूर एक स्टार है। नॉर्थ स्टार होगा। दादाजी कहते हैं कि सेलर्स उसी की मदद से समुद्र का रास्ता तय करते हैं। महान ईगल का क्या, वो भी स्टार है? पता नहीं। अच्छा, तो चलो नॉर्थ को चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। हाँ, अच्छा प्लान है ओबेद। बाय बाय, मिलते हैं। तुम्हें यकीन है हम सही दिशा में हैं? हमें तो नॉर्थ की तरफ जाना है, पर हम तो ढलान पर आ गए। हाँ, ज्योग्राफी जीनियस जो हो तुम। देखो, सूरज राइट साइड पर है और वो हमेशा ईस्ट में उगता है, समझे? ठीक है, आखिरकार मैं हूँ तो एक ट्रेजर हंटर ही, कोई सेलर नहीं। पर मैं बर्ड ढूंढ चुका हूँ। देखो। वाह, महान ईगल! यही तो ढूंढना था। ये मेरी मॉम का स्कल्पचर है। चलो चले। चलो। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या बात है! मेरे ख्याल से ये ऐप जरूर हमारे फोन के जीपीएस से लिंक्ड है लोकेशन के लिए। क्लू सुलझाने पर इसे पता चल जाएगा। ईगल समझदार है, उससे तुम सवाल करोगे तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। क्या जाना बड़ा को? हाँ, तारक। यकीन नहीं होता तुम यहाँ तक आ गए। शायद ये जितना दिखते हैं उससे स्मार्ट है। एक आध ब्रेन सेल तो होगा ही। ये स्मार्ट नहीं है, इसने हमारा पीछा किया। क्यों है ना जमाल? हाँ, सही कहा। हम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है मंसूर। और अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो तुम हमें गेम का अगला क्लू क्यों नहीं दे देते मंसूर? अभी तक सुलझाया नहीं है। क्लू में ये लिखा है कि सवाल करोगे रास्ता दिखाएगा। हमें स्कल्पचर से पूछना होगा। आगे बढ़ो ओबेद। ओ समझदार ईगल, प्लीज आप हमें सही रास्ता दिखाएं। देखो जरा, ओबेद एक स्टैचू से बात कर रहा है। ओ ओबेद, तुम कमाल के हो, मिल गया। ये सब क्या बकवास है? दाखत अजर औलुम दखलम अलना बिज। ये कौन सी भाषा है? ये कोई भाषा नहीं है, एक कोड है। उल्लू बनाए, चलो मॉल चले। बिल्कुल, इन्होंने अक्षर घुमा फिरा दिए हैं। यानी कि हम यहाँ बेवकूफ बन गए। बहुत शुक्रिया सालिम, बाद में मिलते हैं। बाय बेवकूफों। दोस्तों चलो, उन्हें पकड़ना है। रुको, घाई मत करो। देखो, मैंने उन्हें बस आधा ही मैसेज दिया है, बाकी का मैसेज है साइड एंट्रेंस। बहुत अच्छा किया सालिम। ठीक है, हमें ऐसे ही रहना होगा, वरना सारे बच्चे पीछे आ जाएंगे। हे मंसूर, क्लू सॉल्व करने के लिए शुक्रिया, पर माफ करना कि हम अपना प्राइस तुम लूजर्स के साथ कभी नहीं बांटने वाले। हाँ, तुमने हमें हरा दिया, हम हार मानते हैं। चलो चलो दोस्तों, जल्दी। ये तो बंद है। सालिम, क्या तुमने क्लू ठीक से पढ़ा था? जो ट्रेजर तुम ढूंढ रहे हो पैरों के नीचे ही है। पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे है। क्या पैर? कहीं ये कुर्सी के पैर तो नहीं? सोचो बेद, सोचो सोचो। कहीं हमारे पैर ही तो नहीं है? चाबी। जल्दी करो, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। अब तो हम ही जीतेंगे।
ये एक जार है। मदद करो, मुझे अंधेरे वाले गेम पसंद नहीं है दोस्तों। रुक जाओ, यहाँ एक लाइट का स्विच है। पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो बस सामान पड़ा हुआ है। क्या बात है? गेम्स है कहाँ? हमें कितनी देर से कोई मैसेज ही नहीं आया। ये मंसूर कहाँ है? किसी ने इस गेम के लिए काफी तकलीफ उठाई है। तुम्हें लगता है ये पक्का कोई गेम ही है ना? जरसूरा में आपका स्वागत है। खजाने को आपका इंतजार है। ये थोड़ा डरावना लग रहा है। अब क्या? और वैसे ये जरजूरा कहाँ है? यहाँ काफी अंधेरा है दोस्तों, कुछ दिख नहीं रहा। लो, इससे जला लो। ओह, नहीं। अबेद, अब उसे हाथ लगाना बंद करोगे तुम? माफ करना। हाँ, यहाँ तो एक असली संदूक है दोस्तों। हाँ, ये तो चलती भी नहीं है। एक सेकंड, मुझे देखने दो। ये तो एक ब्लैक लाइट है। हाँ? ब्लैक लाइट क्या है? एक ब्लैक लाइट ऐसे कलर दिखा सकती है जो एक आम लाइट में कभी नहीं दिखता। चलो इसका इस्तेमाल करें। देखो, एक खुफिया मैसेज है। ये रास्ता खजाने की ओर जाएगा। इसका तो कोई हैंडल ही नहीं है। अब क्या करें? यहाँ पर लिखा है कि ये खजाने का रास्ता है, तो जरूर हम अंदर जा सकते हैं। और निकलने का रास्ता वो तो एक ही है जिससे हम आए थे। यहाँ लिखा है ये रास्ता। और देखो, रास्ता को अंडरलाइन भी किया है दोस्तों। हाँ। अरे बाप रे! मंसूर, तुमने ये क्या किया? पता नहीं। ये सब नकली है, देखो। रबर का बना हुआ है। सच में, देखो। एंड कट। जरजुरा में तुम्हारा स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि तुम आ गए। हाँ, जरजूरा, नए गेम स्टोर का यही नाम है। जीत गए, जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे पहले ऑफिशियल कस्टमर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ। क्या बात है! कितनी सारी चीजें हैं। सच में, ये तो शॉपिंग करने से भी ज्यादा मजेदार निकला दोस्तों। दोस्तों देखो, तारिक, जमाल और जमील। तुम लोग ढूंढते रहो। मुझे यकीन है कि मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगा।
उबैद, अब बस करो गेम खेलना। हमें जाकर कल के फुटबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं लेवल 5 पार करने के बहुत करीब हूँ। उबैद, पकड़ो। कौन है? सॉरी। शुक्रिया, माफ कीजिए। काश मैं फुटबॉल खेलने में भी उतना ही अच्छा होता जितना कि मैं बतख उड़ाने में। मुझे आइडिया आया। तुमने मुझे एक नए इन्वेंशन का बेहतरीन आइडिया दिया है। बहुत बढ़िया। मुझे वार्म अप की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कौन सा तुम लोग जीतने वाले हो। हाँ, देख लेंगे। हेड्स या टेल्स? हेड्स नहीं टेल्स। हेड्स टेल्स हेड्स। हेड्स। पहले तुम्हारी टीम किक ऑफ करेगी। तुर्की, इस तरफ। उबैद। अच्छी कोशिश थी उबैद। हाँ, तुम दुनिया के सबसे अच्छे किकर हो। पर सर, खेलते रहो बच्चों। हमें गोल करना ही होगा। देखो सर, वहाँ एक बिल्ली है। हे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? हाँ? मुझे तो बिल्ली नहीं दिखी। ओह, मुझे लगा बिल्ली थी। गोली किक करो। ये सही नहीं है, वो चीटिंग कर रहे हैं। बच्चों, हाफ टाइम हो गया। ये लोग कितनी ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, और ऐसा करने के बाद भी इन्हें कोई कुछ कह नहीं रहा। यकीन नहीं होता, मुझे बहुत प्यास लगी है। देखो दोस्तों, हमारी गेम फेयर है क्योंकि हम अब भी जीत सकते हैं। दोस्तों, मैच अब भी बाकी है। चलो जाकर पूरी जान लगाकर खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो।
सेकंड हाफ शुरू करो। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? हाँ? यही हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? आइडिया, मैं अभी आया। अब तो हमारी जीत पक्की है इनके पास। सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। प्लेयर बदलना है। सब्स्टिट्यूट। क्या कहा? कौन? ये इनका सब्स्टिट्यूट है। ये एक टिन का डिब्बा। उबेद, इसे पहन लो, फिर तुम रोबोट चला पाओगे। उबेद, शुरू हो जाओ। मैंने इससे ज्यादा अजीब चीज कभी नहीं देखी। चलो गेम शुरू करो। उबेद, गेम खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। उबेद। हाँ? ऐसा सोचो कि ये तुम्हारी बतख वाली गेम है। हाँ? ओह। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। चलो खेलें। अच्छा खेल। पास करो, मुझे दो। मेरा मतलब रोबोट को। हम जीत सकते हैं। चलो दोस्तों। चलो, हम ये मैच जीत सकते हैं दोस्तों। ओ नहीं, नहीं। क्या बात है?
फाइट फैंस का स्वागत है नेशनल जिजित्सु जिम के इस बहुत ही ज्यादा जरूरी ग्रेडिंग फाइट्स में। और आज का पहला मैच होगा येलो बेल्ट कैटेगरी में। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज इस मंच पर आने वाले पहले फाइटर हैं हम सबके चहीते सालिम। और आज हमारे रेफरी सालिम को देखकर टेंशन में आ गए हैं। मंसूर, क्या तुम हमारे घर बैठे दर्शकों को समझाना चाहोगे कि वो क्या देख रहे हैं? लगता है सालिम को सेफ्टी की चिंता है। सही कहा मंसूर, हमेशा ही होती है ना। सालिम ऐसा ही तो है। चलो साले, शुरू करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू कर रहे हैं। रेडी? तुम्हारे पीछे। तुम्हारे लेफ्ट में। पीछे। अब वो तुम्हारे लेफ्ट में है। अरे साइड पर। बीच में। पीछे। जीत गया, जीत गया, जीत गया। अबेद, जमाल, चलो, अब तुम दोनों की बारी है। हाँ। घबराओ मत। क्या कर रहे हो? रुको। नहीं नहीं नहीं, यहीं रुको, रुको। ठीक तो हो? क्या हो रहा है ये? शुक्रिया। गिर गया।
इस साल मंसूर मुझे हरा दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे अफसोस होगा कि वो यहाँ आया ही क्यों। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ? हाँ, याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? इसे तो मैं आज देख लूंगा। बस करो, अब उन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो प्लान बनाया है उसकी वजह से इस बार सिर्फ मैं ही जीतूंगा। कैसे? हाँ, इनकी मदद से। चलो अब जल्दी से इन्हें मुझ पर लगा दो। चलो जल्दी करो। इस वाले पे भी बांध दो। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मंसूर को बेहतरीन सबक सिखाकर अपने लिए ग्रीन बेल्ट ले लूंगा। मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुझे छोड़ो। इनकी दोस्ती हमेशा से गहरी रही है। लगता नहीं अभी न कोई अलग कर पाएगा।
समाज में परिवार जरूरी है। आपके पेरेंट्स आपके लिए जो कुछ भी करते हैं, आप उनकी इज्जत और कदर कर सके, इसलिए हम आपको उनकी जगह पर रखने वाले हैं। इन चूजों को अपने घर ले जाकर इनकी देखभाल करो। मजा आएगा। ओह वाह! फिर आप अपने अनुभवों के बारे में एक रिपोर्ट लिखेंगे। क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम दोनों को ये अंडे मिलेंगे जो बस फूटने ही वाले हैं। तुम्हारा इनसे रिश्ता बहुत मजबूत होगा। क्या बात है? मुझे नहीं लगता ये असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल होगा। इधर ये देखभाल का काम आसान नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ये इतना मुश्किल नहीं लगता। ये तो जहाँ मैं जाता हूँ पीछे पीछे आता है। देखो देखो कितना आसान है। ये असाइनमेंट वाकई में दिलचस्प होगा, पर मैं इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज पर काम कर रहा हूँ। चलो हम घर चले। दोस्तों, ये रे गन दुनिया भर की भूखमरी की तकलीफ को मिटाने में बहुत मदद करने वाला है। जब मैं इस छोटे से चावल के दाने पर इसे चलाऊंगा तो इसका साइज 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम बस देखते रहो दोस्तों। इसमें बस एक ही दिक्कत है, वो है इसका निशाना। मैंने इसे अभी ठीक किया, अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। बस देखते जाओ। ये अपनी साइज से 1000 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या तुम इस पर अब भी काम करना चाह रहे हो? जल्दी, इस चूजे को वक्त रहते ही यहाँ से निकालना होगा। मदद करो। ओह नहीं! मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, पर अब तो हद हो रही है। अंदर बैठो जल्दी। इस बार तुम सबने ये कैसी मुसीबत खड़ी कर दी? तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? ये बात तो हर कोई जानता है। तुम हर न्यूज़ चैनल पर हो, देखो। अच्छा, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें बस रेगन के असर को रिवर्स करना है और मैं इस चूजे को फिर से छोटा कर दूंगा। अच्छा प्लान है, मगर तुम्हें ठीक से निशाना लगाना पड़ेगा। कस के पकड़ो। तुम्हारे इस रे गन के असर को पलटने में कितना वक्त लगने वाला है? ज्यादा नहीं। ये
ये तुम क्या कर रहे हो मंसूर? मैग्नीफाइंग ग्लास को पलट रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इसका निशाना ठीक कर रहा हूँ। मंसूर जल्दी करो। हो गया। जल्दी करो, निशाना लगाओ। मुझे इसे टेस्ट करना होगा। साइंस के कामों को कभी इतना आसान नहीं समझना चाहिए ओबेद। देखा जाए तो नेक कामे देरी कैसी। हाँ, ये क्या हो रहा है? शायद तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से। मैं इसका निशाना ठीक किए बिना इसे चलाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, इसे ठीक करके निशाना लगाओ जल्दी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आ गया। मंसूर प्लीज इसे ठीक करो, वरना वो चूजा जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। हाँ, और वैसे भी और कितना वक्त लगेगा मंसूर? करकूर के खाने का टाइम हो गया है। ओबेद, तुम इस बेचारे चूजे को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? वो बहुत डर गया होगा। मैं और करता भी क्या, करकूर मेरे पीछे पीछे घूमता है। ये ऐसे ही होते हैं। अगर ये अंडे से निकलते ही तुम्हें देख ले तो तुम्हें अपनी माँ मान लेते हैं। तो ये बस तुम्हारे पीछे घूमता है? हाँ। मतलब तुम्हारे पीछे आता है? हाँ। तुम दोनों एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चूजा हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? जैसे मेरा चूजा भी तो दिन भर हमारे पीछे ही है। वही तो। हम जान गए इसे क्या चाहिए। हमें बस इसे एक मैदान में ले जाना है ताकि मैं इसे वापस नॉर्मल साइज का बना सकूं। तो प्लान क्या है? चलो पार्क चलते हैं। मंसूर, तुम्हें यकीन है ये करना ठीक होगा? मुझे भी नहीं पता। मैं खुद नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, पर हमारी बनाई मुसीबत हमें खुद ही ठीक करनी होगी। मेरे पास आओ मेरे दोस्त। जल्दी चलाओ मंसूर, जल्दी चलाओ। जल्दी चलाओ। देखो, इसे बस यही चाहिए था, थोड़ा सा प्यार। मैं देखना चाहूंगा तुम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखोगे। मेरी रिपोर्ट? मुझे नहीं लगता अब अली सर चौंकेंगे।
हमें एक शेल्टर बनाना ही होगा। चलकर बाइक पर पैराशूट बांध देते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, इसके वजह से हम आंधी से बचेंगे। हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबसे अच्छे हो। सच कहूँ तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो अभी हम सबको मदद की जरूरत है। मुझे इस फोन को ठीक करके नानू को कांटेक्ट करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएगा। मुझे बस इसके सिस्टम पर काबू पाना होगा और सैटेलाइट के सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करके लोकेशन को अच्छे। ओहो, ये अब भी काम नहीं कर रहा। हाँ? हाँ? थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने अभी मदद के लिए मैसेज भेजा है। जैसे ही वो मैसेज देखेंगे वो मदद भेज देंगे। लगता है हम तक किसी को भी पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला है। मैंने कुछ सुना, शायद वो आ गए। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। शायद तुम्हारे कानों में धूल फंस गई है, या शायद तुम्हारे दिमाग में धूल जम गई है उबैद। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सालिम, सालिम, क्या ये तुम ही हो? ये कौन है दोस्तों? ये मेरा भाई है तुर्की। देखा, तुमने अभी अभी कहा कि यहाँ पर मीलों तक कोई नहीं है, पर तुम्हारा भाई आ गया। तुमने हमें ढूंढा कैसे तुर्की? तुम्हारी मदद का जो सिग्नल है वो मुझे यहाँ तक ले आया। तुम यहाँ आंधी के बीच में कैसे आ गए बताओ? हाँ? क्या बात है, वो आ गए। मॉम, डैड, जल्दी आइए। मुझे खुशी है कि तुम सब सुरक्षित लौट आए बच्चों। बताओ, तुम आज क्या करना चाहोगे? बीच चले? वहाँ ज्यादा रेत नहीं होगी। तो फिर कहाँ जाना है? हमें कोटार जाना है। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हमें इस पार्क के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे डरावने झूले पर जाना ही होगा। हाँ, चलो सबसे बड़ी, ऊंचे और डरावने झूले पर चलते हैं। इस वाले पे। चलो जाकर मजे करते हैं दोस्तों। वो मजा आ गया। ये बढ़िया है ना दोस्तों? सच में ये राइड बढ़िया है। बहुत मजा आ गया है ना दोस्तों? चलो फिर से चलते हैं। चलो चलो। ये क्या है? बहुत बोरिंग राइड थी। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने सच में सोचा कि वो बड़ी मजेदार और तेज होगी। सालिम, देखो, छोटे बच्चे भी हमसे आगे निकल गए हैं। हाँ, हमें डरावनी राइड पर जाना है। हाँ, बहुत ही डरावनी राइड पर। ठीक है, रुक जाओ। मैं जाकर बाकी झूले देख के आता हूँ। क्यों ना हम वेव पूल पर चलें? चलो मेरे पीछे आओ। वाह भाई, क्या मजेदार है। ओह, ये बड़ा वाला निकला। क्या बात है।
सालिम, ये भी बकवास है। मिल गया, ये वही चीज है। नहीं, वो वाला नहीं। गाइस यहाँ देखो, फ्री में आइसक्रीम। आइसक्रीम? कहाँ कहाँ है फ्री की आइसक्रीम? बताओ। चलो इस वाली पर चलते हैं। चलो चलो। रुको। बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस झूले पे नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। गाइस, मेरी मदद करो, दोस्तों। उबैद कहाँ है? वो शायद फिसल गया तो होगा। बस हम तीन ही बचे हैं। चलो फिर। काश मैं उबैद साथ होता। जरूर वो इस वक्त मजे से आइसक्रीम खा रहा होगा। या वो मस्त कहीं सो रहा होगा। तो पहले कौन जाएगा? सालिम, क्या तुम पहले जाना चाहोगे? हाँ? क्या? मैं? चलो आगे बढ़ो सालिम, डरो मत। नहीं सालिम, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना है, तुम हटो। तुम नहीं जाना चाहते तो हम चले जाएंगे सालिम। शुक्रिया दोस्तों। पता है क्या, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। अब डर नहीं लग रहा। अरे वाह, तुमने मन बदल लिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सुनो, हम पहले जाते हैं ताकि तुम देख सको कि ये कितना आसान है। हम तुम्हें नीचे मिलेंगे सालिम। हाँ, नीचे मिलते हैं। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए सालिम। तुम तब से अब तक यहीं पर हो दोस्त। अपनी बारी के लिए रुका था, अब चलता हूँ। ऐसा मत करो सालिम, मैं गलती से फिसल गया था। मुझे बचाओ। मजा आ गया। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। कहा था ना मजा आएगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें मजा आया। चलो फिर से चलते हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं फिर से उसमें नहीं जाऊंगा। चलो उबैद, हमें इस तरफ चलना है। नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं तो बच्चों के पूल में ही ठीक हूँ।
कितनी अलग अलग आइसक्रीम्स हैं, देखो। हे रुको, तुम्हारे डाइटिंग के प्लान का क्या हुआ उबैद? तुमने सही कहा, इससे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से हेल्दी खाना खा रहा हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे देख भी नहीं सकता या उसके सपने भी नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों। हेलो शमा। गेस करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा? तुमने उबैद को आइसक्रीम शॉप की खिड़की चाटते हुए देखा है ना? नहीं, मैं बस थिएटर से लौट रही हूँ और मैंने रोबो ड्रैगन देखी, वो भी 3D में। इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ये बस बहुत एक्साइटेड है रोबो ड्रैगन के लिए। उसे देखने के लिए तड़प रहा है। सच में बहुत बहुत एक्साइटेड। पर हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि किसी का तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है और हमने फैसला किया था कि हम सब वो फिल्म साथ में देखेंगे। हाँ, बेचारा सालिम, उसे रुकना पड़ेगा, वो भी 3 घंटे, तब जाकर वो फिल्म देख पाएगा। हाँ। 3 घंटे पूरे? मुझे उसे अभी देखना है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। यकीन मानो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार का फल जरूर मिलेगा। बाय 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 शम्मा, बाद में मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख ही लोगे सालिम। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख लोगे। ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। बाय। बताओ हमें कितनी देर रुकना होगा? और 1 घंटा। मंसूर, हम वो फिल्म इसी वक्त देख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं होगा। और उबैद? नहीं, अब चलो भी, हमने साथ में मूवी देखने का फैसला किया था। तो चलो ना मंसूर, चलकर अभी देख लेते हैं प्लीज। नहीं मतलब नहीं होता है सालिम, वादा होता है। पर मंसूर, मुझे रोबो ड्रैगन देखनी है इस वक्त। देखो उन सब ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। हाँ सालिम, देखो। उबैद, धोखेबाज चीटर। उसने हमारे बिना फिल्म देख भी ली। वो तो तुम ही चाहते थे, उसके बिना फिल्म देखना चाहते थे। हाँ, चाहने और देखने में फर्क होता है, और उसने तो देख भी लिया। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं वो क्या सफाई देता है। हेलो उबैद। हाय शम्मा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? ओह, उन्होंने मेरे दांत से कीड़े निकाले और फिलिंग डाल दी, तो मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं खा सकता। ओह, बड़े दुख की बात है। पर हे, इसकी अच्छी बात ये है कि अब तुम फिल्म देख सकते हो। अरे उबैद, तुम यहाँ मिलोगे सोचा नहीं था। तुम कैसे हो? सब कैसे हैं? क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? बहुत मजा किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया। तो क्या तुम तैयार हो फिल्म दोबारा देखने के लिए? दोबारा देखने के लिए? झूठे, तुम्हारे बलून्स कहाँ गए? और आइसक्रीम का क्या, तुम अकेले खा गए? मंसूर, इसे क्या हुआ? हमने सब देख लिया उबैद। क्या देखा? हमने तुम्हें निकलते देखा है, वो भी एक बड़े से रोबो ड्रैगन के बलून के साथ। तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम भी थी। हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं गया और ना ही मैंने कुछ खाया। मैं तो अभी डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ। देखो, मेरे दांत में फीलिंग है, फीलिंग। मना मत करो उबैद। ये दोनों मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जब मैं सच कह रहा हूँ? घबराओ मत उबैद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। वो मेरे जैसे दिखता है। मैं उसके जैसा दिखता हूँ। मतलब हम दोनों एक जैसे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने उसे थिएटर से निकलते वक्त देखा होगा और उन्हें लगा कि तुम हो। हाँ,
तुम सही हो। सुनो दोस्तों, रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। परेशानी के लिए माफी चाहूंगी, पर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मेरा नाम उबैद है। हेलो उबैद, और मैं हूँ ओमर। ओमर, हम अपने दोस्तों से मजाक करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्या कहते हो? अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से ना कुछ बात करनी है। ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबैद पर उसकी डाइट से चीट करने का इल्जाम लगाया है। तो तुम दोनों को ये दिखाने के लिए कि वो हेल्दी हो गया है और वो बेहतर हो रहा है, उबैद तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहता है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस लगाएंगे मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ तक। पर उबैद, तुम तो जानते ही हो कि कौन जीतेगा। रेस लगाओ, देख लेंगे। उबैद, अगर तुम मॉल की एक तरफ से दूसरे तरफ हमसे पहले पहुंच गए तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दिलवाऊंगा। ठीक है, पर याद रखना, क्योंकि मैं लार्ज वाला लूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, फिर तुम इस तरफ से जाओ और उबैद तुम इस तरफ से जाओगे, ठीक है? जो सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो मक्खन होने वाला है। सही कहा, ये वाला तो मक्खन ही होने वाला है। तो फिर ऑन योर मार्क्स और गेट सेट एंड गो। हम उससे आगे आ चुके हैं। और इसकी तो अभी से सांस भी चढ़ गई है। चलो सलेम, हम बस पहुंच ही चुके हैं। देखो। क्या? वो तो अभी हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। हेलो दोस्तों। कैसे 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 ये तुमने कैसे किया? बताओ कौन जीता? उबैद जीत गया। शाबाश उबैद। शुक्रिया। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से किसी को उबैद के लिए पॉपकॉर्न खरीदना होगा। रुको, एक और रेस हो जाए, ठीक है उबैद? और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और सैंडविच भी दिलाऊंगा। ऐसी बात है तो जो कोई भी बिना लिफ्ट की मदद से सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं उबैद। जानता हूँ, पर मैं ये करना चाहता हूँ, मजा आएगा। ओके, तो रेडी, गेट सेट एंड गो। मैं तो अभी से थक रहा हूँ। हार मत मानना सलेम, बढ़ते रहो। हमें उबैद को हराना होगा। चलो। मैं थक चुका हूँ। चलो। बहुत थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, हम बस पहुंच ही गए। हम पहले पहुंचे। उबैद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी देर कर दी। ये कैसे? इसने कैसे किया? हाँ? मुझे और हवा की जरूरत है। मुझे दो उबैद दिख रहे हैं। मैं समझाती हूँ। ये है ओमर और इसे ही तुमने थिएटर से आइसक्रीम खाते वक्त बाहर निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी खाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। हाँ, मुझे भी माफ करना उबैद। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो चलकर फिल्म देखें। चलो। बाय दोस्तों, मजे करना और फिल्म एंजॉय करना। क्यों, सीढ़ियों से नहीं जाओगे? तुमने बहुत अच्छा मजाक किया ओमर। एक से निपटना मुश्किल था, अब दो हो गए। हद है।